हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे और सोशोलॉजी सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे, इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने मार्क्स वेबर को स्टार्ट किया था। आज हम उनका आइडल टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं, उन्हीं की थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, आज आइडल टाइप्स को पूरा कंप्लीट करेंगे और कल अथॉरिटी इनका हम कंप्लीट करेंगे। एक एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइडल टाइप्स देखिए, वेबर बिलीव दैट इट वाज अ responsibility of the sociologist to develop conceptual tools which could be used later by historians and sociologists, and one such conceptual tool was ideal types. तो वेबर का कहना था कि वो ऐसा बिलीव करते थे कि सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास कुछ कंसेप्चुअल यानी कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए कुछ टूल्स होने चाहिए, कुछ हथियार होने चाहिए जिससे वो बन सके और फिर उसका यूज़ कुछ बाद में हिस्टोरियंस भी कर सकते हैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, है ना, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट था आइडियल टाइप्स। ठीक है, जिसको डिफाइन किया गया, विच कैन बी डिफाइंड एज एन आइडियल टाइप इज फॉर्म बाय द वन साइडेड accentuation of one or more points of view and by the synthesis of a great many diffuse, discrete, more or less present and occasionally absent concrete individual phenomena which are arranged according to those one-sidedly emphasized viewpoints into a unified and analytical construct. In conceptual purity, this mental construct cannot be found empirically anywhere in reality. In Weber's view, ideal type was to be believed inductively from the real world of social history and non-deductively or from पर्सनल जजमेंट्स अलोन। आपने दो तरह के मेथड सुने होंगे, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। तो इंडक्टिव मतलब आप जहाँ पे थ्योरी को बिल्ड करते हैं, डिडक्टिव जहाँ पे रिडक्शन होता है, वहाँ पे आप रिजल्ट से वहाँ की ओर जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो आगे देखिए क्या बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वेबर, आइडियल टाइप्स इज अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव मेथडोलॉजी। यानी ऑब्जेक्टिव है तो यानी कि यहाँ पे कोई सब्जेक्टिव की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सबकी बात हो रही है। फिर टू स्टडी सोशल एक्शन, इन्होंने स्टडी किया। द कॉन्सेप्ट इज नॉट न्यू पर से। फॉर एग्जाम्पल, दरकिम्स टाइप्स ऑफ सोसाइट्स आर आइडल टाइप्स ऑफ सोसाइट। यानी कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो दरकिम ने सोसाइट का टाइप बताया था वो क्या है, आइडल टाइप्स है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम आइडल टाइप्स आर एब्स्ट्रैक्शंस। यानी एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब होता है कि उसका एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त रूप जो होता है किसी भी चीज़ का। और प्योर टाइप्स, नॉट मोस्ट डिज़ायरेबल और परफेक्ट। वो परफेक्ट नहीं भी हो सकता है और डिज़ायरेबल भी नहीं भी हो सकता, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, यहाँ पे श्योरिटी नहीं है। ठीक है, constructed through emphasizing on certain traits of a given social item which are employed in order to understand the complexities of the social world. It constitutes various elements which, though are abstract, but can be later combined and reconstituted to understand a particular reality. The highest level of abstraction is in the form of ideal types of social action itself. अब इन्होंने बताया कि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, वो क्या बता दिया, आइडल टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन इटसेल्फ। वही जो उन्होंने सोशल एक्शन के बारे में बताया था और उसका आइडल टाइप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लैकमैन, आइडल टाइप्स आर सिग्निफिकेंट बिकॉज दे एक्ट एज मीनिंग एज एक्ट दी। मतलब ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे कि आइडल टाइप्स मतलब इनका कहने का मतलब कुछ ऐसे चीज़ें जिनको हम आइडलाइज करते हैं सोसाइटी में ना, सोशल एक्शन के रेफरेंस में कुछ चीज़ें हैं जो, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो उनकी मर्यादा जो है वो बहुत ही आइडल टाइप का उदाहरण हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए क्या कह रहे हैं लैकमैन, क्या कह रहे हैं, आइडल टाइप्स ऑफ सिग्निफिकेंट, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे एक्ट एज अ मेजरिंग रॉड, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए। ठीक है, फॉर इन्वेस्टिगेटर टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल फेनामेना। दे आर ह्यूरिस्टिक डिवाइसेज, दे आर यूजफुल इन डूइंग एम्पिरिकल रिसर्च एंड इन अंडरस्टैंडिंग अ स्पेशल ऑस्पेक्ट। कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक ऑस्पेक्ट को भी स्टडी करने के लिए सोशल वर्ल्ड में बहुत सारे ऑस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, और किसी एक व्यक्ति विशेष को या किसी एक एरा के बारे में जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। अकॉर्डिंग टू वेबर, आइडल टाइप इज़ नॉट अ रियलिटी इन इटसेल्फ बट अ वे टू एक्सप्रेस द रियलिटी। अब यहाँ पे आइडल टाइप कह रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, बट एक माध्यम बन सकता है, एक तरीका बन सकता है उस रियलिटी को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, the individual elements may be meaningless but when combined with other elements they form the reality। अब कह रहे हैं कि कोई इंडिविजुअल एलिमेंट हो सकता है कि वो
रियल रियल ना हो, लेकिन वो जब कंबाइन होकर के आ जाता है किसी चीज़ से, तो फिर वो क्या हो जाता है, वो रियलिटी बना देता है, रियलिटी बन जाता है। आइडियल टाइप्स आर एक्ट एज अ फिक्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस के लिए यूज हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर हिमसेल्फ इट्स फंक्शन इज द कंपैरिजन विद द एम्पिरिकल रियलिटी इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश इट्स divergences or similarities to describe them with the most unambiguously intelligible concepts and to understand and explain them casually. Ideal types is not a conception of perfect or desirable, but it is a pure or typical form of certain phenomena. Although ideal types are to be believed from the real world, they are not to be the mirror images of the world. Rather, they are to be one sided exaggerations based on the researcher's interest of the essence of what goes in the real world. Need for building an ideal type arises from the nature of social reality itself, as it is कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्रीहेंड। अब ये क्या कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है आइडल टाइप की, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारी रियलिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम कंपेयर करके स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनका यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका जो चरित्र है वो एक आइडल टाइप है। अब हम किसी मान लीजिए किसी कॉमन मैन का जब हम चरित्र स्टडी करेंगे तो उनसे वो एक तरह से आइडल टाइप है, और फिर यहाँ से कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे कि वो उस मेजरिंग स्केल में कहाँ लाया करता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को? आगे जानिए। वन कैन नो द रियलिटी इन पार्ट्स एंड नॉट होल एट अ टाइम टू अंडरस्टैंड ईच पार्ट, है ना, features of that part must be understood separately. In this process, some critical features have to be given more importance over the others. Construction of ideal types depends upon the inquiry and the features may vary. Formulation of ideal types देख लीजिए। Ideal types are formed by a number of elements which, though found in reality, may or may not be discovered in their specific form. These elements must be found by a trained investigator in the form of abstractions drawn from subjective meanings of the individual. Investigator must be capable of looking at the phenomena from the eyes of an individual actor. अब देखिए, जब इन्होंने सोशल एक्शन की बात की थी तो इन्होंने ये भी बात की थी कि एक्टर्स की ना, कि एक्टर्स कुछ परफॉर्म करता है, इस तरह से चीज़ें आपको याद आ रहा होगा। और दरकिम ने सोशल फैक्ट की बात की थी और इन्होंने सोशल एक्शन की बात की थी ना। यहीं पे वहाँ पे बात आ रही है कि दीज एलिमेंट्स आर द बेस्ड ऑन अपॉन इंटरप्रिटेशन ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर। देखिए, लॉ में भी एक सब्जेक्ट होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। उसमें यही स्टडी किया जाता है कि मान लीजिए कोई फेनामेना आया, कोई रूल आया, कोई लॉ आया, तो उसका इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से होता है वो बहुत मायने रखता है। इसी तरह जब भी कोई थ्योरी, कोई सोशियोलॉजिस्ट, कोई साइंटिस्ट या कोई भी व्यक्ति देता है तो उसका अपना एक इंटरप्रिटेशन होता है। फिर उसके जो क्रिटिकल एंगल आता है, जो अदर थ्योरिस्ट या अदर जो सोशोलॉजिस्ट वो देते हैं, तो उस पर फिर क्या एक कॉन्ट्राडिक्शन भी बैठता है कि इन्होंने ये तो बताया नहीं, ये इस एंगल को तो ये रहेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि उसका क्रिटिकल एस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। थ्योरी तो है ही है, ये उसका क्रिटिकल एस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो हम नई फिर थ्योरीज को डेवलप कर पाते हैं ना। अगर वही कंप्लीट हो जाते फिर आगे कहाँ फर्दर फिर रिसर्च हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा गया these elements are thus based upon interpretations of investigators but are definitive specific traits which constitute the reality. Weber used ideal types extensively in his words, in his works, यानी इनका जो काम था ये किस में किया इन्होंने, like so economic and social organization, the city and the sociology of religion, ये इनकी किताबों पे नाम है इनका काम जो उन्होंने किया। Ideal types developed by Weber are grouped into many categories. इन्होंने 4 categories बताई हैं, देख लीजिए। Ideal types of historical particulars, these are ideal types of particular historical phenomena like some ancient city, Protestant ethics and capitalism. दूसरा है इनका ideal types of abstract phenomena in social reality. It involves developing a abstract phenomena like social action and authority which can be used to understand a social phenomena. तीसरा इन्होंने बताया ideal types of particular behavior. He also developed ideal types of particular behaviors like economic or political behavior. Fourth है इनका structural ideal types. These are the forms taken by the causes and consequences of social action, for example, traditional domination. In line with Weber's efforts to find a middle path, a ground between nomothetic, yani general, and ideographic, yani specific knowledge, he argued that ideal types should be neither too general nor too specific. For example, in the case of religion,
He would reject ideal types of history of religion in general, but he would also be critical of ideal types of very specific phenomena such as individuals or religious experience. Rather, ideal types are developed for intermediate phenomena such as Calvinism, Pietism, Methodism and Baptism. ठीक है, ये सारे देखिए इन्होंने एक तरह से इसी के माध्यम से मिडिल पाथ की बात की, यानी कि दोनों के एक्सट्रीम्स के बीच में, अच्छा और बुरा के बीच में भी कुछ होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं ये, ठीक है। Ideal types are also not developed once for and for all because society is constantly changing and the interest of social scientists as well. It is necessary to develop new typologies to fit the changing reality. Ideal types form various functions for the researcher. First of all, they act as a measuring rod for the social process. Secondly, they act as a ready reference and save the researchers from the hassles of the studying of phenomena afresh. For example, ideal types of capitalism can be used as a ready reference for a host of commercial activities like that in the 17th century. जब वहाँ पे कैपिटलिज्म बहुत अच्छे से पनप रहा था तो उसकी स्टडी जब लोग कर रहे थे तो उसमें भी आइडल टाइप्स का इन्होंने यूज़ किया, स्टडी किया, इससे इनकी समय की बचत हो गई, ठीक है, इस तरह बता रहे हैं। थर्डली, इट मेक्स अ प्रिडिक्शन पॉसिबल, थोड़ा सा प्रिडिक्शन करने में भी आसानी हो जाती है। सिचुएशंस which approximate an ideal type will have a similar outcome. Ideal type of bureaucracy has made it possible for sociologists to predict many of its consequences in organizations. ठीक है। Fourthly, it also helps in establishing linkages between multiple social phenomena as demonstrated by Weber in Protestant Ethics and Spirit of Capitalism. इनकी किताब का नाम है, इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, ठीक है। However, this heuristic device of Weber is criticized for the following reasons. अब इनका criticism भी इस theory का देख लीजिए। Weber has not suggested any specific method to identify elements of ideal type and it is totally लेफ्ट ऑन द इन्वेस्टिगेटर, यानी पूरा पूरा इन्वेस्टिगेटर पे ही छोड़ दिया गया है कि वो क्या क्या चीज़ें को इस्तेमाल करके स्टडी करते हैं, किन आइडल टाइप्स को लेते हैं, किन को नहीं लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक मेथड कोई नहीं बताया, जनरल मेथड था। डिस्पाइट हिज क्लेम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, आइडल टाइप इज हाईली ससेप्टिबल टू सब्जेक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर स्पेशली इन सेलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द आइडल टाइप्स, यानी कि कोई स्पेसिफिक नहीं बताया और दूसरी चीज़ ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे थे बट वो सब्जेक्टिव ही रहा, ठीक है। और ये इन्वेस्टिगेटर पे पूरा तरह से छोड़ दिया गया कि वो किन एलिमेंट्स को लेते हैं स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। नहीं समझ में आया दोबारा से पढ़िए, सुनिए और देखिए, आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। थोड़ा सा ये भी समझने की कोशिश करिए कि हर एक सब्जेक्ट का अपना एक टर्मिनोलॉजी होता है, तो उसको पकड़ने के लिए थोड़ा समय लगता है। जब आप उसको पकड़ लेते हैं तो फिर सब्जेक्ट ईजी हो जाता है, ठीक है। कल मिलते हैं, कल इनका अथॉरिटी डिस्कस करेंगे, ओके, और ब्यूरोक्रेसी फिर नेक्स्ट डे करेंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक को ही लेते हुए हम लोग चल रहे हैं ताकि डिटेल में हम पढ़ सकें और समझ सकें। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से पढ़िए, खुश होकर पढ़िए, डोंट टेक बर्डन, ऑल द बेस्ट।